तो फाइनली दिवाली की तैयारी हो चुकी है, सारे बर्तन एकदम क्लीन हो चुके हैं। और दिवाली से पहले मैं ऑलमोस्ट जो भी पीतल के बर्तन होते हैं ना या तांबे के बर्तन होते हैं, उनको पीताम्बरी से क्लीन कर लेती हूँ ताकि पूजा अर्चना वंदना करने में मेरे को अच्छा फील हो सके। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। फेस देख रहे हो, फेस ग्लो करने का रीजन इस टाइम पे ये है क्योंकि रूप चौदस था। सुबह सुबह, शाम को दिवाली थी, सुबह रूप चौदस था, तो मैंने स्नान किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा लक्ष्मी बम, और फिर मेरी इस दुकान वाले से हल्की सी बहस हो गई क्योंकि लक्ष्मी माता की तस्वीर लगा के बम बेच रहे थे। हमने फिर नहीं लिए। यहाँ पे ये थी सिया, इस दुकान वाले से नहीं लिए। ऐसा नहीं है कि हमने बम ना लिए हों, बम तो हमने बहुत सारे लिए हैं और मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगता है पटाखे फोड़ना, बम फोड़ना। मेरा फेवरेट शौक में से एक है। मैंने अपने हस्बैंड सिया को, देखो यहाँ पे मुझे बाय कर दी। गंजी होके कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके बताइए, जरूर बताइएगा। गंजी होके अच्छी लग रही है कि ये कह रही है आप जाओ बाय, आप जाओ बाय। जो इससे मैंने लिया, यहाँ पे मैं इनसे बहस कर रही थी कि देखो इससे हम नहीं लेंगे, और ये मुझसे कहते कि मेरे को लेने नहीं दिए। मैंने कहा आगे से लेंगे, इससे नहीं लेंगे क्योंकि लक्ष्मी माता के तस्वीर लगी हुई बम बेच रहा है और इससे मेरे को नहीं लेंगे। तो ये कह रहे थे कि ये बना थोड़ी रहा है, जो बना रहे हैं उस पर करो। मैंने कहा एटलीस्ट ये खरीदे ही ना उस टाइप के बम। तो ये मेरी बहस हुई थी। और यहाँ पे ना हम कर रहे थे सिया का फोटो शूट। हमेशा लड़कियां लहंगा पहनकर, दो साड़ी पहनकर, सलवार सूट पहनकर ही क्यों, और दिया हाथ में पकड़कर ही क्यों फोटो खिंचाए। ये मेरे को आइडिया लगा कि नहीं, इस बार मैं कुछ अलग करूंगी। मैं अपनी बेटी को पटाखे बॉम्ब इनके साथ फोटो खिंचाऊंगी। तो आपको पता है सिया गंजी हो चुकी है, तो उनको ऑब्वियसली बात है ट्रेडिशनल इस टाइम पे मैं उसको लहंगा चुन्नी वगैरह पहनाऊंगी तो उस पर वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उसको, इसके पापा ये थाईलैंड से लेके आए थे इसके लिए फ्रॉक, तो मैंने इसको ये फ्रॉक बनाई प्यारी सी। यहाँ पे एक क्यूट सी बेटी आ गई जो कि हमारे पड़ोस में रहती है। इस समय पे ये सिया की फ्रेंड है। और ना यहाँ पे मैं सिया का फोटो शूट कर रही थी क्योंकि मैं हमेशा ये नहीं चाहती थी कि मैं ये लहंगा चुन्नी पहने या फिर मतलब पहने, लेकिन एक ये मिथ जरूर मैं हटाना चाहती थी। केवल लड़कियां हाथ में दीपावली का दिया लेके फोटो शूट कराती हैं। भैया लड़कियां बम क्यों नहीं फोड़ सकती हैं? लड़कियां पटाखे क्यों नहीं फोड़ सकती? पटाखों पे बम पे अधिकार केवल लड़कों का है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मुझे बहुत शौक है बम पटाखे फोड़ने का। और मैं जब छोटी थी ना, तो मैं और मेरा छोटा वाला भाई, हम लोग इतने पटाखे फोड़ते थे, इतने पटाखे। हमारा बड़ा वाला भाई नहीं फोड़ता था, लेकिन मैं और मेरा छोटा वाला भाई तो बहुत ज्यादा फोड़ते थे। हमारा बड़ा वाला भाई हमसे एज में 12, मेरे से 10 साल बड़ा है, मेरे छोटे वाले भाई से 12 साल बड़ा है। तो शायद उससे हमारी ट्विंगिंग ना इसलिए इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो एज में हमसे बहुत बड़े थे। इसीलिए मैं सिया के साथ जो मैंने इस बार दिवाली का जो फोटो शूट किया, वो बेसिकली मैंने इसका अनार के साथ फूलझड़ियों के साथ ही किया। लेकिन ना जो हेड्स ऑफ है यार उन माओं को जो बच्चों का फोटो शूट करती हैं। एक फोटो शूट करने के लिए इसने इतना परेशान करती है ना। मैं हर ओकेजन पे इसका फोटो शूट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये हर बार ही इतना परेशान, बहुत बहुत ज्यादा परेशान। तो फाइनली थोड़ा बहुत इसका फोटो शूट हो गया था और ये बार बार देखो अनार को ही मुंह में ले रही थी। हम फोटो शूट करने की कोशिश कर रहे थे, ये अनार को मुंह में ले रही थी। जितना भी थोड़ा बहुत फोटो शूट हुआ वो हुआ। उसके बाद मेरे हस्बैंड लग गए अपने काम पे, उनको रंगोली बनाना था और मेरे को सिया को पकड़ना था। पहली बात तो मुझे रंगोली बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मुझे आता भी नहीं। घर की पूरी डेकोरेशन मैं करती हूँ, बट रंगोली वाला जो रंगोली बनाई जाती है मेरे घर पे किसी भी ओकेजन पे, वो मेरे हस्बैंड ही बनाए जाते हैं। और इस बार जो उन्होंने थीम ली थी वो स्वास्तिक, उन्होंने कहा था मैं सतिया बनाऊंगा और स्वास्तिक की थीम ली थी जो कि बहुत 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 ज्यादा अच्छी लग रही थी। और आप लोग कमेंट्स करके बताओ कैसी बनी है। लास्ट टाइम ना हमने 2-3 रंगोली बनाई थी और माता लक्ष्मी के चरण के निशान भी बनाए थे, घर के अंदर भी बनाई थी, बाहर भी बनाई थी, हर जगह बनाई थी। लेकिन इस टाइम नहीं बना पाई क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो हमारे घर पे ही है और वो सारी रंगोली बिगाड़ देता है, इसलिए इसमें नहीं बना पाई। फाइनली दिवाली की पूजा अर्चना बदना हो गई थी। पूजा की वीडियो मैंने शूट नहीं करी क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ पूजा पर्सनल होनी चाहिए। मैंने आपको विधि बताई थी लेकिन मैं खुद पर्सनली नहीं दिखाना चाहती थी कि मैं जो कौन सी ज्वेलरी की पूजा कर रही हूँ या फिर किस चीज की पूजा कर रही हूँ, वो नहीं दिखाना चाह रही थी। तो ये हमारे घर के बाहर की डेकोरेशन है। घर का मुख्य द्वार जो था वो कुछ ऐसा लग रहा था। और इस समय पे मैंने सिया को पहनाया था कुर्ता पजामा। इसके पापा जी ने भी व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था, सिया ने भी व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था। यहाँ पे हम पूजा करने के बाद आ गए थे। पूजा के समय मैंने ना रेड कलर का सूट पहना था, गुलाबी कलर का था, रेड भी नहीं बोल सकती मैं उसे, गुलाबी कलर का था।
और पूजा करने के बाद मैंने थोड़ी सी देर फोटो शूट के लिए केवल साड़ी पहन ली, बाकी मैंने सूट ही पहना था। जब फोटो शूट हो गया उसके बाद मैंने दोबारा से वो साड़ी उतार दी और मैंने दोबारा से सूट पहन लिया, क्योंकि मुझे फोड़ने थे पटाखे, जो कि मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छे लगते हैं फोड़ना। और मैं आपसे कह रही हूँ ना, दिवाली का सबसे मेरा फेवरेट काम है ये। आप लोगों की दिवाली कैसी रही, आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम चाहते तो सिया को भी थोड़ा इंडियन कपड़े पहना सकते थे, लेकिन अभी इसके सिर पे बाल नहीं है तो इंडियन इसके सिर पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और तो इसलिए हमने नहीं पहनाए। और इसके पापा का मैंने फोटो शूट किया। हम परिवार में 3 ही लोग हैं। हाँ, हमारे लड्डू गोपाल और भी हैं, और बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ भी हमने दिवाली सेलिब्रेट करी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना मैं छत पे आ चुकी थी और अपना फेवरेट काम कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है बम फोड़ना, पटाखे फोड़ना, लेकिन अगर मैं दिल्ली में होती तो ये सब कुछ बैन होता, और यूपी में भी इतना ज्यादा नहीं करने देते हैं। लेकिन पूना में ये पूरी तरीके से कुछ भी बैन नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से था। और मैं बिना पोल्यूशन की फिक्र करे हुए कि प्रदूषण हो रहा है, ये मैंने कहा ठीक है भाई, गाड़ी चला रहे हैं 365 दिन, उनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा। जिनको भी पोल्यूशन की फिक्र है भैया, वो गाड़ी चलाना बंद करो। और मैं आराम से कभी चरखी चला रही हूँ, कभी अपना चरखी चला रही हूँ, और कभी अनार चला रही थी, कभी फूलझड़ी चला रही थी। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये। मैंने कहा ना, दिवाली में जो सबसे मेरा फेवरेट काम है वो यही है, पटाखे चलाना। और ये जो चरखरी जो है, ये मैंने ना मोमबत्ती के ऊपर रख दी थी, तो ये पूरी घूम ही नहीं रही थी। उसके बाद ये मोमबत्ती से शायद हटी, उसके बाद थोड़ा बहुत घूमी होगी, लेकिन ये फिर मोमबत्ती से जब हटी तब जाके ये थोड़ा बहुत घूमी है, नहीं तो पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं घूमी। और फिर इन्होंने भी बहुत सारे अनार जलाए, बहुत बहुत सारे अनार। सिया भी हमारे साथ थी और हमारी गोदी में ही थी, और सिया ना ये सब देख के, देखो ये देखो अनार देख रही है, लेकिन ना सिया हंस रही है ना रो रही है। उसका कोई भी इस समय फेस का इम्प्रेशन, कोई भी रिएक्शन नहीं दिख रहा था। ना तो वो खुशी हो रही थी और ना ही वो डर रही थी, डर भी नहीं रही थी। सिया को अगर हम शुरू से इसी चीज में डालेंगे ना, तो लड़कियों को ये बड़ा होता है कि उनको पटाखों से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो मैंने अपने शुरू से अपने भाइयों के साथ फोड़े हैं, तो मेरे को बिल्कुल भी डर वगैरह नहीं लगता। तो मैं सिया को शुरू से, बचपन से, अभी वो 1 साल की भी नहीं हुई है, इसमें डाल रही हूँ, ताकि वो इसका जो डर है कि नहीं पटाखे हैं, ये है वो है, तो ये सारी चीजें जो है वो उसकी निकल जाए। हम पूरा पैकेट लेके आए थे, एक फिरकनी का पैकेट लेके आए थे, एक अनार का पैकेट लेके आए थे, एक फूलझड़ी का पैकेट लेके आए थे। अनार जो होते हैं वो अनिल वाले के बहुत अच्छे होते हैं, हम अनिल वाले के अनार लेके आए थे, और मेरे हस्बैंड ये दोनों एक साथ जलाने में लग रहे थे। और बार बार मैं सिया का जो रिएक्शन था वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि ये हाँ मम्मी की गोदी में हूँ, मैं सेफ हूँ, एकदम ठीक हूँ और सेफ लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो फूलझड़ी सिया के साथ भी जला लो, और सिया इसमें भी नहीं डरी थी, वो देख रही थी बट वो डर नहीं रही थी बिल्कुल भी। यहाँ पे फिर मैंने भी अपनी फोटो कैप्चर करने की कोशिश करी, लेकिन बार बार या तो मैं ही कैप्चर हो रही थी, या फिर यही कैप्चर हो रही थी, या फिर फूलझड़ी ही कैप्चर हो रही थी। तो मेरे को लगा कि चलो मैं ही हट जाती हूँ और इन लोगों को ही कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। तो हमारा दिवाली का जो त्योहार था वो कुछ इस प्रकार से बीता, बहुत अच्छी तरीके से। और आपका दिवाली का त्योहार कैसा बीता मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम लोगों ने पूजा वगैरह करी, उसके बाद दरवाजे को हमने खुला छोड़ दिया। उसके बाद हमने बहुत देर तक छत पर जो थे वो आतिशबाजी जिसको बोल सकते हैं वो करी, और उसके बाद फिर हम लोग नीचे आए। और आज मैंने खाने में बनाई थी कचौड़ी, तो कचौड़ी खाई, रायता खाया। मैंने अपने लिए पूरी बनाई थी, मेरे को कचौड़ी ज्यादा अच्छी लगती ही नहीं है। खीर बनाई थी माता लक्ष्मी के लिए, और खीर वगैरह खाई। और हमको सोते सोते अराउंड रात को 1 बज गए थे। सुबह भी हमें जल्दी अर्ली मॉर्निंग में उठना था, क्योंकि सुबह सुबह एक कहते नहीं दरिद्रता को भगाना होता है, दरिद्रता को भगाना था, और मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी था। तो कुछ इस प्रकार से हमारे दिवाली का उत्सव रहा। आपके दिवाली का उत्सव कैसा रहा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।